हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। हम लोग इस लेक्चर में आईपीएससी नेम देखेंगे, किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग आईपीएससी नेम करते हैं। तो इसके पहले लेक्चर में हमने आपको इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, यहाँ पर हम उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। उसके बाद आईपीएससी नेम कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है वो हम लोग इस लेक्चर में चर्चा करते हैं। देखिए, ये हमारे पास फॉर्मूला है जो किसी भी आईपीएससी नेम को लिखने में सहायता प्रदान करता है। फर्स्ट क्या है, 1 डिग्री पूर्व लग्न प्लस 2 डिग्री पूर्व लग्न प्लस कार्बन श्रृंखला प्लस 2 डिग्री अनुलग्न और प्लस 1 डिग्री अनुलग्न। अब यहां से क्या करना है कि इसमें जो पहले आएगा नाम हम लोग उसका लिखेंगे। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला इस वजह से लिखा गया है, इसमें जो कंपाउंड पहले आएगा यानी प्रतिस्थापी पहले आता है तो उसका नाम लिखेंगे। देन अगर साइक्लिक प्रोसेस बनता है तो साइक्लिक प्रोसेस का नाम लिखा जाएगा। देन कार्बन का नाम लिखा जाएगा, कितने कार्बन है उसके आधार पर। देन 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे क्या जुड़ता है ये लिखा जाएगा। और अगर कोई क्रियात्मक समूह आता है तब हम लोग इसमें ऐड करेंगे। और क्रियात्मक समूह में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो हम लोग क्रियात्मक समूह में उसको जानते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक, सल्फर, एमीन, एल्कोहल, साइनो, ये सब क्या है, ये क्रियात्मक समूह के पार्ट हैं। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि हम कोशिश हमारी ये रहती है इसमें कि सबसे पहले हम सबसे कम नंबर किसको दें, क्रियात्मक समूह को। यानी नंबरिंग की बात आती है तो सबसे प्रथम नंबर यानी सबसे कम से कम नंबर किसको दिया जाता है, क्रियात्मक समूह को दिया जाता है। और सबसे बड़ी श्रृंखला भी बननी चाहिए। तो बात करते हैं हम लोग, आईपीएससी नेम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, देखते हैं, CH3 CH2 CH देन CH2 और इसके ऊपर Cl और Cl लगा है। तो यहाँ से देखिए, सबसे बड़ी श्रृंखला भी बनानी है और सबसे बड़ी श्रृंखला के बनाने के साथ साथ हमें नंबरिंग का भी ध्यान रखने पा। और नंबरिंग के लिए हमने आपको बताया था कि अगर आप नंबरिंग गलत करेंगे तो आपका ये प्रोसेस क्या हो, जो नाम होगा वो गलत हो जाएगा। तो यानी कि नंबरिंग के लिए आप नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये देखिएगा। आप सबसे प्रथम प्राथमिकता किसको देंगे, क्रियात्मक समूह को देते हैं। किसको, क्रियात्मक समूह अगर हो तो आप सबसे पहले नंबर देंगे, ये सबसे पहले। इसके बाद अगर क्रियात्मक समूह नहीं तो किसको देंगे आप, डबल बांड को। अगर ये नहीं है तो फिर क्या देंगे, ट्रिपल बांड को। और फिर क्या देंगे, प्रतिस्थापी को। तो ये तो आपका नंबरिंग के लिए प्रतिस्थापी को देंगे। ये नंबरिंग की बात हो गई, ठीक। लेकिन नाम किसका लिखते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापी का लिखते हैं, फिर साइक्लो। नाम हम इसके आधार पर लिखेंगे, इस फॉर्मूले के आधार पर लिखेंगे। और जो नंबरिंग करेंगे वो हम लोग इस फॉर्मूले के आधार पर करते हैं। तो ये आप नोट करके लिख सकते हैं कि नंबरिंग के लिए क्या फॉर्मूला अपनाया जाएगा और नाम लिखने के आधार पर। तो यहाँ देख सकते हैं कि नंबरिंग के लिए यहाँ पे क्या कोई क्रियात्मक समूह है, नहीं है। क्रियात्मक समूह है, नहीं है, तो बात छोड़ दिए। डबल बांड नहीं है, सिंगल बांड है। तो अब देखिए, यहाँ से ना डबल बांड है, ना ट्रिपल बांड है, ना क्रियात्मक समूह। तो प्रथम प्राथमिकता किसको देंगे, हम क्रियात्मक समूह को देंगे। बहुत सारे बच्चे इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 इधर से कर देते हैं, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई प्रतिस्थापी है, अगर इसमें कोई क्रियात्मक समूह डबल बांड ट्रिपल बांड नहीं है, प्रतिस्थापी है, तो हम सबसे पहले प्रतिस्थापी को नंबर देंगे। तो इधर से अगर आप 1 2 3 करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो आपको नंबरिंग 1 2 3 4 अगर आप राइट साइड से करते हैं तब जाकर आपका क्या होगा, ये सही होगा। तो ये आपका सही नंबरिंग किया जाएगा। देखिए, जब तक आप नंबरिंग नहीं कर पाएंगे तब तक। अब नाम लिखने के बाद अब नंबरिंग में देखिए, नंबरिंग हम लोग इसकी सहायता से करेंगे और नाम हम लोग इस फॉर्मूले की सहायता से लिखते हैं। अब बात करते हैं, क्या कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है, हाँ बिल्कुल जुड़ा है। किस पर जुड़ा है, 1 और 2। तो हम लिखते हैं 1 2। 2 जुड़े हैं, क्या लिख देंगे, डाई। 1 2 डाई। हमने आपको बताया था अगर Cl जुड़ा है तो क्या जुड़ते हैं इससे, क्लोरो। क्या होगा, क्लोरो। तो 1 2 डाई क्लोरो। अब देखिए 1 2 डाई क्लोरो। अब प्रतिस्थापी की बात हो गई, क्या कोई साइक्लिक प्रोसेस बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसको हमने छोड़ दिया। अब देखिए, प्रतिस्थापी की बात अभी हमने सिर्फ किया है। 1 2 1 और 2 पर डाई क्लोरो जुड़ा हुआ है। साइक्लिक प्रोसेस कोई बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब कार्बन की कितनी श्रृंखला है, 1 2 3 4। और 4 से क्या होता है, 4 से क्या होता है, ब्यूट। 4 से क्या होता है, ब्यूट। 4 से क्या होता है, ब्यूट। अब देखिए, ब्यूट हो गया तो ये, अब देखिए ये हो गया 1 डिग्री की बात हो गई, 2 डिग्री की बात हो गई, साइक्लिक की बात हो गई। अब देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बांड है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बांड लगा हुआ है। तो सिंगल बांड से क्या होता है, एन। अगर सिंगल बांड है तो एन, डबल बांड है तो इन, और ट्रिपल बांड है तो आइन जुड़ता है, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, प्लस एन। तो ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो ये इस कार्बन श्रृंखला का सही नाम होगा 1 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर। अब देखिए, आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम आपने आपको वही भी बताया है कि हम लोग नंबरिंग इसके आधार पर करेंगे और
मैक्सिमम यही कोशिश करनी चाहिए कि उस कार्बन श्रृंखला में आपको सबसे बड़ी से बड़ी श्रृंखला मिले, तभी आपका वो सही होगा। छोटी श्रृंखला हमें नहीं लेना है। नंबरिंग हम इस फॉर्मूले के आधार पर करेंगे और नाम हम लोग इस फॉर्मूले के आधार पर लिखते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है CH3 CH CH CH2 CH3, देन यहाँ पर कार्बन है तो Cl और Br। ठीक, अब देखिए क्लोरो और ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो यहां से सबसे पहले नाम किसका लिया जाएगा, क्योंकि दोनों जो एलिमेंट हैं क्लोरो और ब्रोमो ये किसके हैं, प्रतिस्थापी के हैं। तो नंबरिंग देखिए, अगर आप इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, प्रतिस्थापी है। तो हम सबसे पहले प्रायिकता किसको देंगे, प्रतिस्थापी को देंगे, कि प्रतिस्थापी को सबसे कम से कम नंबर मिले। अगर आप इधर से करते हैं 1 2 3 तो प्रतिस्थापी को 3 नंबर मिलेगा, लेकिन आप इस साइड से करिए 1 2 3 4 5 तो सबसे 2 नंबर किसको मिला, प्रतिस्थापी को मिला। तो यह आपका डायरेक्शन क्या होगा, सही होगा। अब यहां से बात करते हैं, ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये दोनों क्लोरो और ब्रोमो तो प्रतिस्थापी के एलिमेंट हैं, प्रतिस्थापी में आते हैं, तो हम सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, तो नाम आप उसका लिखेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आता है, अर्थात यहाँ से जो ब्रोमो होगा वो पहले आएगा। तो कितने नंबर पर जुड़ा है, 1 2 3, तो यहाँ से कहिएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। ध्यान रखिएगा, हमने आपको ब्रोमो लिखा है, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। ये बात हो गई, प्रतिस्थापी की बात हो गई। क्या कोई साइक्लिक प्रोसेस बन रहा है इसमें, नहीं बन रहा है, इसको हम छोड़ दिए। कार्बन की बात करते हैं, कितना है, 1 2 3 4 5, 5 से क्या होता है, पेंट, 5 से क्या होता है, पेंट होता है। और यहाँ पे क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, 3 पेंट प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो यह इस कार्बन श्रृंखला का क्या होगा, IPSC नाम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नंबरिंग पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी देखिए, अभी हम लोग प्रतिस्थापी ऐड कर रहे हैं, अभी हमने क्रियात्मक समूह के बारे में नहीं बताया है। तो जैसे जैसे आगे लेक्चर चलता जाएगा, हम प्रतिस्थापी के साथ साथ जब हम लोग क्रियात्मक समूह और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी पढ़ेंगे तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इजी वाले IPSC नियम को कर लिया जाता है, उसके बाद हम लोग सारे मिक्स करके बताएंगे कि जब पढ़ेंगे कि प्रतिस्थापी ऐड होगा, देन साइक्लिक प्रोसेस होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है और कोई क्रियात्मक समूह है तो उसका IPSC नियम कैसे लिखा जाएगा। तो एक और हम लोग IPSC नेम देखते हैं कि क्या होगा। ये आपको समझ में आया होगा, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर याद फॉर्मूले हैं तो किसी भी IPSC नेम को लिखने में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और देखिए, CH3 CH 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 एंड देन CH2, तो यहाँ से इसकी कार्बन की 4 संयोजकता पूरी करनी पड़ेगी, IF, और यहाँ से एक और ऐड कर लीजिए CH, देन CH2 IF BR, देन ठीक है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो, यहाँ पे आप कर लीजिए ब्रोमो और यहाँ पे लीजिए क्लोरो। ठीक है, तो ये आपका क्लियर होगा, यहाँ से आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। तो इस प्रकार के IPSC नेम है। अब देखिए, नाम की बात करते हैं, तो चाहे आप इधर से करिए चाहे आप इधर से करिए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चारों तरफ से क्या है, नाम एक तरह आ रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से कर ले हैं तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। तो आइए नाम लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि देखिए ये क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सभी क्या है, प्रतिस्थापी के में आते हैं। तो अब यहाँ से बात करते हैं, तो किसका नाम पहले लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से किसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो क्या आएगा पहले, देखिए ABCD में A B C D E F G H I J, इस तरीके से आपको याद करना है। तो यहाँ से आप ये कैसे लिखना है, ये चीज़ आप समझिए कि इन सब में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और फ्लोरीन में कौन सबसे पहले आएगा, उसका नाम पहले लिखा जाएगा। पहले क्या आ रहा है, ब्रोमो, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, क्लियर, 3 ब्रोमो। अब देखिए ब्रोमीन आ गया, देन क्लोरीन आएगा, क्लोरो आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 क्लोरो। अब क्या आ जाएगा, F आएगा ना, तो उसके बाद 4 फ्लोरो, क्लियर। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप समझिए, ये भी सब के सब क्या है, प्रतिस्थापी हैं। तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 फ्लोरो, देन 5 पे क्या है, आइडो, 5 क्या है, आइडो। ठीक,
अब देखिए यहां से प्रतिस्थापी हो गया, क्या कोई साइक्लिक प्रोसेस बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो साइक्लिक को छोड़ देंगे, देन प्लस हो जाएगा। तो 6 से क्या होता है? 6 से आपको याद होना चाहिए हेक्स। देखिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स, तो यहां आप लिखेंगे हेक्स। अब देखिए कार्बन श्रृंखला की बात हो गई। अब 1 डिग्री 2 डिग्री सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखना है, तो यहाँ पे सभी कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा? N जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो इस तरीके से इस चैन का जो नाम होगा वो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो